हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड एक्सपर्ट और अन्य एनर्जी हीलर अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और नमन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा गणेश पर्व चल रहा है और भगवान गणपति जो विघ्न बाधा को दूर करने वाले हैं, सारी परेशानियों को दूर करने वाले हैं, वो आप सभी के विघ्नों को दूर करें। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आई हैं उन सभी का निवारण करें। और आज गणपति का ये हमारा 7वां अवतार है गणपति जी का, और जिसका नाम है विघ्नराज। तो विघ्नराज नामक जो अवतार है हमारे गणपति का, ये ममतासुर का संहारक है और विष्णु ब्रह्मा का वाचक कहा जाता है इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे, उसी तरीके से ये मैंने आपको दिखाया अभी। तो भगवान गणपति हमारे शेषनाग की सैया पे विराजमान स्वरूप में आपको दिखाई देते हैं और वहीं से ये भक्तों के कष्टों का कल्याण करते हैं, उनके निमित्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक बार माँ पार्वती अपनी सखियों से बात कर रही थी और बात करते करते हंस पड़ी। हंसते समय वहाँ एक पुरुष ने जन्म लिया जिसका नाम था ममतासुर। उसने माँ पार्वती से कहा कि मेरा नाम क्या है। उन्होंने कहा आज से आपका नाम ममतासुर होगा। तो माँ, मुझे क्या करना चाहिए? बोले आप जाओ और भगवान गणेश जी का सुमिरन करो और भगवान गणेश का जो मंत्र है वक्रतुंडाय हुम का आप उच्चारण करो, इससे आपका कल्याण होगा। ममतासुर ने वक्रतुंड तुंडाय नमः वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जाप किया और जाप करते करते जब उसको काफ़ी समय हो गया तब उसकी मुलाकात संभासुर से हुई। और जब संभासुर से उसकी मुलाकात हुई तो संभरासुर ने कामासुर को, ममतासुर को वो सारी विद्याएं सिखा दी जो सारी असुरी सेना की विद्याएं होती हैं, वो सारी विद्याएं उसको सिखा दी। और सारी विद्याओं को सिखाने के बाद में जब काफ़ी समय हो गया तो उसने कहा कि अब आप एक काम करो कि आपको शुक्राचार्य जी से मिलना चाहिए। तो उन्होंने शुक्राचार्य से मिलने की इच्छा प्रकट की। इच्छा प्रकट करने से पहले विघ्नराज से ये वरदान ले चुके थे ममतासुर कि मैं जिस पे चाहूँ उस पे विजय प्राप्त कर सकूँ और मैं अजय हूँ। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी मैं अजय हूँ, मुझे कोई युद्ध में न जीत सके। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। ये संकल्प जब पूरा हो गया तो वो शुक्राचार्य के पास गए, सारा वृत्तांत शुक्राचार्य जी को सुनाया। शुक्राचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा पुत्र। और संभरासुर की जो कन्या थी मोहिनी, उसके साथ में संभरासुर की कन्या मोहिनी के साथ में उसका विवाह हुआ। और विवाह के पश्चात जब काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो उसने विश्व विजय की इच्छा प्रकट की। जब विश्व विजय की इच्छा प्रकट की तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें समझाया कि सब कुछ करना, युद्ध में हर तरीके की नीति का प्रयोग करना, लेकिन ध्यान रखना कि भगवान विघ्नराज से दूर रहना, उनको क्षति मत पहुंचाना, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। ममतासुर ने एक एक करके सारे राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया और विश्व में लगभग तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी उन्होंने जीत लिया। और भगवान शिव और विष्णु जी सारे देवी देवता गणेश जी के वचनों के प्रति बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना अपना राज्य छोड़ दिया। सभी जगह ममतासुर का राज्य स्थापित हो गया और चारों तरफ धर्म की हाहाकार हो गई, धर्म नष्ट हो गया, बुरी चीज़ों ने अपना अपना प्रभाव जमा लिया, संतों का अनादर होने लगा, लोग हर तरीके से परेशान होने लगे। ऐसे में सभी लोगों ने नारद जी के कहने पे भगवान विघ्नराज का सुमरण किया। और जैसे ही भगवान विघ्नराज का सुमरण किया तो भगवान विघ्नराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आपको ममतासुर नामक जो राक्षस है जो आपको परेशान कर रहा है, इससे जरूर मुक्त करूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। दोनों में भीषण युद्ध होना शुरू हो गया और ममतासुर अपनी सारी सेना लेकर भगवान विघ्नराज के पास जैसे ही पहुंचा
तो उसे अहंकार हो गया था, मद में चूर हो गया था। तो भगवान विग्रराज ने अपना एक कमल उसकी सेना के बीच में फेंक दिया। सारे लोग मूर्छित हो गए और उसकी गंध से ममतासुर भी मूर्छित हो गया। जब वो मूर्छा से उतरा तो उसे समझ आया कि मैंने बड़ी भारी गलती कर दी है, और वो कांपता हुआ, शक्तिहीन अपने आप को समझता हुआ विग्रराज जी की शरण में गया और उनसे क्षमा प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु, मुझसे बहुत भूल हो गई, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, कृपया करके आप मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। विग्रराज उसकी बात से संतुष्ट हुए और उसको कहा कि तुम पाताल लोक चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो पाताल लोक चला गया। चारों तरफ विग्रराज की जय जयकार होने लगी। लोगों ने नाद घोष किया, बोलिए गणपति महाराज की जय। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि गणपति के प्रति एक स्वरूप का आप चिंतन करिए। ओम गं गणपताय नमः मंत्र का आप जाप करिए, आपके सारे कष्ट दूर हों। इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, एक दिन वो अच्छाई के सामने झुक जाती है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन में उन्नति करते रहिए, प्यार और आनंद बिखेरते रहिए, लोगों की हेल्प करते रहिए। ये सारी चीज़ें आपको जीवन भर काम आएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल, हर हर महादेव।